बिहार विधानसभा का चुनाव जो है नज़दीक है और इसी बीच जो है चिराग पासवान की चर्चा थी। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं और जहां भी जा रहे हैं वहां जनसैलाब उमड़ जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि लोजपा को कितनी सीटें एनडीए की तरफ से, क्या चिराग भी बिहार विधानसभा के चुनाव की तरफ देख रहे हैं? और साथ ही में जो है आखिर क्यों लोजपा रामविलास पर जो है परिवार फर्स्ट का आरोप लग रहा है? पूरी तरह से सारी बातों को क्लियर किया है लोजपा रामविलास के प्रदेश प्रभारी अरुण भारती, सांसद है जमुई से, चिराग जी के जीजा है। जरा क्या कुछ कहें पहले वीडियो में। हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, कौन लोग हैं नाम बता दीजिए। जीतन राम मांझी भी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं किसी भी वरिष्ठ नेता का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे ये अवश्य पता है, अलग अलग तबकों से खबर आ रही है कि कुछ लोग हैं, कुछ राजनीतिक ताकतें हैं, शक्तियां हैं, जिनको इस रैली की सफलता से थोड़ी असहजता है। इस रैली की सफलता से उन लोगों को इस बात की आशंका है कि चिराग पासवान जी जो पूरे बिहार को साथ में लेकर के चलना चाहते हैं, उनसे आगे निकल रहे हैं। हमारी पार्टी, हमारे नेता अपने एजेंडा पर, गठबंधन के एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं और उसको लेकर के हम लोग आगे भी अपनी पार्टी के कार्यक्रमों के हिसाब से बिहार के लोगों के समृद्धि और विकास के लिए बात करते रहेंगे। ऐसे जो भी लोग ऐसी आशंका रखते हैं, वो लोग आने वाले चुनावों में भी अपनी कुछ सीटों पर अपनी दावेदारी देखते हैं। तो क्या मेरा सीधा प्रश्न उनसे ये होगा कि क्या आपकी चुनाव की तैयारी गठबंधन में रहते हुए आप गठबंधन के धर्म को पालन नहीं करेंगे? क्या अगर आपकी मांग 10, 20 या 30 सीटों की है तो आपकी तैयारी क्या सिर्फ 10, 20 और 30 सीटों पर रहेगी? आप खुद को गठबंधन के बड़े नेता कहते हैं और आपकी तैयारी तो पूरे के पूरे 243 सीटों पर होनी चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के वक्त कहा था कि मेरी तैयारी, और नरेंद्र मोदी जी पूरे के पूरे 543 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उसी तरह से मेरा नेता ने भी कहा है, चिराग पासवान जी ने कहा है कि मेरी तैयारी और मैं चुनाव पूरे 243 सीटों पर लड़ूंगा। तो क्या गठबंधन के बाकी जो वरिष्ठ नेता है जो ऐसे सवाल खड़ा कर रहे हैं, जिनको असहजता हो रही है, क्या अपनी सीमित सीटों पर ही अपनी चुनाव की तैयारी रखे हुए हैं? क्या गठबंधन के सहयोगियों को हराने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं? क्या गठबंधन के सहयोगियों को जिताने का प्रयास वो नहीं करेंगे? पर जीतन मुझे लगता है आप पत्रकार लोग इतने जीनियस हैं, विद्वत लोग हैं। कुछ सवालों का जवाब मैं आपके बुद्धि और विवेक पर छोड़ता हूं। अगला सवाल। जीतन राम मांझी ने भी स्पष्ट कहा है कि आप सीट बढ़ाकर मांगने के लिए इस तरह का कार्य कर रहे हैं, भीड़ बुला रहे हैं और एक ही गाड़ियों को 3 बार करके शूट करवा रहे हैं। देखिए, किसी भी दल के मंत्री, विधायक और नेता क्या कहते हैं उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कहते हैं ये पत्थर की लकीर मानी जाएगी। और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी का जो बयान कल भी आया है कि हम लोग गठबंधन के मजबूत, हम पांचों के पांचों दल एनडीए गठबंधन के मजबूत सहयोगी हैं और सभी का लक्ष्य गठबंधन में अपने खुद के दल के जो नेता होंगे जो चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन के सहयोगियों को जिताने का प्रयास करेंगे, उनकी लाइन को हम पत्थर की लकीर मानते हैं। किसी भी विधायक, मंत्री या केंद्रीय मंत्री की लाइन को फिर हम अहमियत उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान के सामने नहीं देते। अभी अनुसूचित जाति आयोग बना, उसमें चिराग जी के जीजा जी को बना दिया गया, सांसद में भेजना था तो आपको भेजा गया, तो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चिराग जी के लिए परिवार भ्रष्ट हो गया है। देखिए, आरोप वो लगा रहे हैं जिनके पिता, जिनकी माता जी, जिनके खुद के भाई, जिनकी बहन, एक और बहन, एक और भाई, एक और बहन, सभी लोग या तो सांसद हैं, विधायक हैं और या बनने की उम्मीद और आकांक्षा रखते हैं। आप ये बताइए कि इस मेरिट का जो एक विवाद बखेड़ा हर बार खड़ा किया जाता है, इसकी कोई तो परिभाषा होगी।
अगर जिसने पार्टी के लिए पिछले 20 से अधिक वर्षों से अपना कीमती समय दिया है, क्या ये पार्टी का दायित्व नहीं बनता है कि उसको इस बात के लिए उसका सम्मान करते हुए उसको कभी न कभी किसी संवैधानिक पद पर भेजा जाए? आप ये बताइए कि जब नेता प्रतिपक्ष पहली बार चुनाव लड़े थे तो उनकी उम्र क्या थी और पार्टी के लिए उन्होंने क्या कार्य किया था? आप जिसके बारे में सवाल कर रहे हैं, उन्होंने पार्टी के लिए अपने जीवन के बहुमूल्य 20 साल से अधिक वक्त दिए हैं। पार्टी का यह दायित्व बनता है कि उनके इस त्याग के लिए, समर्पण के लिए, योगदान के लिए पार्टी जरूर उनको किसी न किसी संवैधानिक पद पर भेज करके उनका सम्मान करेगी। इसी तरह से और अब इसके बाद आता है कि अगर जो शिक्षित है, जिसकी रुचि है, काम करना चाहता है और अपने आप को काम करके साबित करना चाहता है, ऐसे लोगों पर भी जब आप परिवारवाद का ठप्पा लगाते हैं, आप उसको लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर उसके आने से पार्टी आगे बढ़ती है, मजबूत होती है, तो ये स्वीकार योग्य कदम, उसका स्वागत है। वहां नहीं जहां आप 9वीं फेल होते हुए भी बार बार सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार होते हैं और आप दलित की बात करते हुए अपनी पार्टी से किसी भी दलित को सीएम का उम्मीदवार बनाने के लिए तैयार नहीं है। मैं आज दावे के साथ कहता हूं, हमारी पार्टी जब सही समय आएगा, चाहे वो दलित समाज से हो, चाहे वो बहुजन समाज से हो, जो भी लोग उसके उपयुक्त होंगे उसको मुख्यमंत्री पद के लिए हम लोग उसका दावेदार बनाएंगे। और यही नहीं, आपको मैं बता दूं कि 2005 में हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने उस वक्त कहा था, जो लोग आज अपने आप को MY समीकरण के नेता कहते हैं, उस समय कहा था कि मैं, अगर आप किसी मुस्लिम को आप मुख्यमंत्री बनाएंगे बिहार का, तो मैं पूरे के पूरे 29 विधायक का समर्थन देने के लिए तैयार हूं। और इसके लिए उनकी पार्टी को तोड़ करके फिर सरकार बनाई गई थी। इसीलिए जहां पर आप परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, साथ ही साथ आप याद रखें कि 4 उंगलियां आपकी तरफ भी होती हैं। सवाल रहेगा, आपकी पार्टी पे आरोप लग रहा है कि संभवी चौधरी और राजेश वर्मा ने अभी अपना स्पष्ट तरीके से सुना, उन्होंने सारी बातों को, सारे सवालों के जवाबों को स्पष्ट किया। तो इसी प्रकार की खबरों के लिए आप न्यूज़ 24 देखते रहें।